अब हम बात करते हैं रेशेदार जड़ के बारे में। क्या होती है रेशेदार जड़ें? जिन जड़ों में से कोई मुख्य जड़ें नहीं होती, मतलब जिन जड़ों में कोई मुख्य जड़ें नहीं होती और सभी जड़ें क्या होती है, एक समान ही दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? झटका जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। क्योंकि एक झटके से क्या कर सकते हैं, हम उसे उखाड़ लेते हैं और एक समान रूप से में भी जड़े रहते हैं। ये थी हमारी रेशेदार जड़ें। अब हम बात करते हैं जड़ों के प्रकार और या पत्तियों में शिरा विन्यास का क्या संबंध है उनका। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका व शिरा विन्यास पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मूसला जड़ें कहते हैं। जिन पौधों के पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ें कहते हैं। आपको बताया था मैंने जालिका व शिरा विन्यास क्या होता है। जो पत्ता होता है हमारा, इसमें क्या होती हैं? जालिकाएं बनी होती हैं, जालिकाओं संरचना होती रहती है पत्तियों में, तो वो क्या कहलाता है? हमारी मूसला जड़ें कहलाते हैं। और जिन पौधों के पत्तियों में क्या होते हैं? समांतर शिरा विन्यास, जैसे कह सकते हैं ये समांतर है। क्या होता है? समांतर होनी चाहिए। जैसे घास होती हैं जो बराबर इक्वल में होते हैं ना, समांतर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ें कहते हैं। तना हमें दो तरफा मार्ग की तरह होता है। जो तना होता है सबसे पहले उसमें क्या डालते हैं हम? खनिज पदार्थ। उसमें जड़ों में देखा है ना आपने, जो जड़ें होती है उसमें हम क्या डालते हैं? खनिज पदार्थ डालते हैं। जो हमारा जड़ है, पौधा उगाया हमने, उसकी जड़ें हैं, उसमें क्या डाला हमने? खनिज पदार्थ डाला। और उसमें फिर क्या होता है? तना, और उनसे पत्तियाँ होते हैं। पत्तियों से नहीं, हमने क्या एक तरह से पौधा बन जाता है एक तरह। दूसरा हमारे जो जड़ें हैं, जड़ से क्या होता है? हमारा तना, और तने से क्या होता है? हमारा भोजन मिलता है। भोजन किन से मिलता है? हमारे पत्तियों से मिलता है। ये था हमारा तना दो तरफा मार्ग की तरह। अब हम बात करते हैं पुष्प। ये पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प अथवा फूल, जो पुष्प होता है उसे फूल, जो पौधों की जनन संरचना होती है। ये क्या होती है? एक तरह से जनन संरचना होती है। पौधों का प्रजनन अंग है, ये पौधों में ही पाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। एकलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जिस फूल में नर एवं मादा दोनों ही अलग अलग होते हों, अलग अलग पौधे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एकलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे खीरा का पौधा होता है, उसमें क्या होता है? एक नर और मादा दोनों ही अलग अलग पौधे होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? एकलिंगी पुष्प कहते हैं। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो एक ही पौधा है पर नर और मादा दोनों जनन अंग होते हैं, दोनों ही होते हैं। मतलब जो उभयलिंगी पुष्प होते हैं ना, वो एक ही पौधे जिसे नर और मादा दोनों ही जनन अंग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे सरसों, इसे हम उभयलिंगी पुष्प को हम कह सकते हैं द्विसंरचना। इन्हें क्या कह सकते हैं? द्विसंरचना। मतलब इसमें दो संरचना पाए जाते हैं, क्योंकि एक ही पौधा है पर उसमें नर और मादा दोनों ही जनन अंग होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी पुष्प भी कहते हैं। जो होता है सरसों होता है, उसे हम द्विसंरचना भी कह सकते हैं, द्विसंरचना वाला पुष्प भी कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं पुष्प। ठीक है। यह पुष्प हमारे कितने प्रकार के होते हैं? पुष्प हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ब्राह्यदल एक, दूसरा है तल, तीसरा है पुंकेसर, चौथा है हमारा स्त्रीकेसर। क्या होता है हमारा ब्राह्यदल में? जो ब्राह्यदल होता है, ये पुष्प का क्या होता है? बाहरी भाग होता है, बाहरी चक्र होता है, जो हरा और पत्तीनुमा होता है, जो हरे रंग का होता है और इसमें पत्तीनुमा संरचना होती है। ये पुष्प को
जो पुष्प है उसको क्या कहते हैं, कलिका अवस्था में सुरक्षित रखने का कार्य करता है। जो इसकी अवस्था होती है, कलिका अवस्था आती है, जब फूल खिलने की जब अवस्था होते हैं तो इसको क्या करते हैं, ये सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, बाह्य दल कहते हैं। दूसरा है हमारा दल। दल किसे कहते हैं, तो फिर ये समांतर वर्णों की उपस्थिति में कारण ये क्या होता है, चमकदार एवं रंगीन होते हैं। क्या होता है, ये चमक होती है इसमें, जो पुष्प होता है ना, दल वाला पुष्प होता है, इसमें क्या होता है, चमकदार होता है, चमकदार एवं रंगीन होते हैं। ये सभी सजीवों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कई बार देखा होगा अपने पुष्प होते हैं जो बहुत ही, गेंदा का पुष्प होता है तो उसमें क्या होता है, एक चमक होती है। जैसे आप ना देख लेते हैं, गुलाब का पौधा होता है, उसमें गुलाब का जो पुष्प है ना, उसमें क्या होती है, चमक होती है, एकदम चमकदार और रंगीन होता है। तो ये सभी सजीव मतलब जो व्यक्ति को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, उन्हें देखने को मजबूर करते हैं। तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं। पुष्पों के कौन कौन से प्रकार थे हमारे, बाह्य दल, और ये है हमारे पुष्पकेसर और स्त्रीकेसर। अब हम पढ़ेंगे बाह्य दल के बारे में हमने पढ़ लिया और दल के बारे में भी हमने पढ़ लिया। हम बात करते हैं पुष्पकेसर की। क्या होता है ये पुष्पकेसर, तो ये दल के अंदर ही पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, अंदर ही पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 से 6 पाई जाती है। ये जो पुष्प होता है ये नर जनन वाला भाग होता है, नर जनन भाग होता है, मतलब इसमें नर वाला भाग ज़्यादा पाया जाता है। तो प्रत्येक पुष्पकेसर में एक लंबा ही तेतु होता है, बड़ा ही तेतु पाया जाता है। उसका ऊपरी वाला भाग फूल होता है, फूले हुए पराकोश में पाए जाते हैं। पराकोश में पराकण भी होते हैं और जो पराकण होते हैं वो बारीक एवं धूल के समान ही होते हैं। इन्हें हम कहते हैं पुष्पकेसर। अब हम बात करते हैं स्त्रीकेसर। पुष्प के बीच में ही क्या पाया जाता है, स्त्रीकेसर ही पाया जाता है। ये पुष्प का मादा जनन वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है ये बच्चों, मादा जनन वाला भाग होता है। स्त्रीकेसर 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग। एक तो वतिकाग्र, वतिका और अंडाशय, 3 भाग हो गए इसके, बताया मैंने आपको। एक तो वतिकाग्र, दूसरा हमारा वतिका, तीसरा हमारा अंडाशय। ये वतिकाग्र जो होता है वो पुष्पकेसर से आने वाले परागकण को ग्रहण करता है और ये फिर परागकण वतिकाओं से होता हुआ अंडाशय तक पहुंच जाता है। कहाँ पे आ जाता है हमारा, जैसे ये रहा अंडाशय आ गया, दूसरे नंबर का ये और ये पहला नंबर, ठीक है। ये अंडाशय तक पहुंच जाता है। देखा आपने, ये चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाया। देखो ये है हमारा बीच में बीजांड, जैसे ये बाहर का दृश्य है, ये वाला जो गोला सा, ये तो हमारा अंडाशय हो गया। इससे ऊपर चलते हैं तो ये हमारा वतिकाग्र हो गया और इससे ये चलते हैं तो ये हमारा वतिकाग्र, ये वतिका और ये वतिकाग्र, ठीक है। ये हमारा क्या था, स्त्रीकेसर। अब हम बात करते हैं पूर्ण पुष्प। क्या होता है पूर्ण पुष्प, ऐसा पुष्प जिसमें चारों ही चक्र पाए जाते हैं। अब चारों चक्र मतलब चारों ही पुष्पों के गुण मतलब वो सब पाए जाते हैं। जैसे बाह्य दल, दल और पुष्पकेसर और स्त्रीकेसर, ये चारों ही दल इसमें पाए जाते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, है पूर्ण पुष्प जो होता है। उदाहरण के रूप में हमने बताया आपको सरसों। इसके बाद करते हैं हम अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प क्या होता है, ऐसा पुष्प जिसमें चारों ही चक्रों में से एक चक्र अनुपस्थित हो। बाह्य दल, दल, पुष्पकेसर और स्त्रीकेसर, इनमें से एक चक्र अगर अनुपस्थित होगा, नहीं रहेगा, तो ये पुष्प हमारा क्या कहलाता है, ऐसे पुष्प हमारे कहलाते हैं अपूर्ण पुष्प कहलाते हैं। जिसे हम, जो कौन सा पुष्प होता है हमारा, सहसूत का होता है। सहसूत का देखा आपने, वो वाला पौधा होता है, उसे मतलब वो वाला पुष्प होता है, वो अपूर्ण पुष्प कहलाता है। अब हम बात करें द्विलिंगी पुष्प। मैंने आपको बताया पहले भी, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं इसमें। जिसमें कहते हैं ऐसा पुष्प जिसमें पुष्पकेसर जो नर वाला और स्त्रीकेसर मादा वाला दोनों ही पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। जैसे सरसों और लिली का पौधा होता है, जो पुष्प होता है हमारा, देखा होगा लिली का पुष्प और सरसों का पुष्प होता है। तो ये वीडियो आज समाप्त है।
तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।